विधानसभा चुनाव में किन राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के छठवें चरण को लेकर पूर्वांचल में रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव, राकेश पांडे। सपा और भाजपा अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव छठवें चरण के रण को जीतने की कवायद में जुटे हुए हैं। कुछ जाति आधारित क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन पर सपा नेता अखिलेश यादव जोश में हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब पूरे सवाब पर है और यूपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, बहुत लंबी चुनाव यात्रा हो गई, क्या संभावनाएं हैं? मुझे दुख होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे क्षेत्रों के विकास से जलन करते हैं। गोरखपुर और पूर्वांचल में अब 100 सीटों का चुनाव बचा है, क्या संभावना है समाज में? मैं आपसे कहता हूं, पूर्वांचल की जनता जागरूक है, पूर्वांचल की जनता समझदार है। उन्होंने गरीबी, तकलीफ और परेशानी का सामना किया है, महंगाई का सामना कर रहे हैं, नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ ही नहीं, पूरा सफाया होगा। अब योगी और मोदी के क्षेत्र में आप जा रहे हैं, अब सीधा चुनाव। ये तो अच्छा है क्योंकि जनता इन्हीं से पूछेगी। ये जो डबल इंजन लिए घूम रहे हैं, इस बार जनता इनकी झूठ की पटरी को उखाड़ फेंक देगी। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने इस चरण में अपने प्रतिद्वंदियों को करारी पटखनी दी थी। उसी परिणाम को दोहराने के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की फौज एक एक सीट पर उतार दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह जैसे बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। जनसभाएं, रोड शो कर रहे हैं, लगातार यूपी को मथने में जुटे हुए हैं। बात करें यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के छठवें चरण की तो विधानसभा चुनाव 2022 छठवां चरण 10 जिलों में होगा मतदान। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया, बलिया में होगी वोटिंग। 57 सीटों पर होगा 3 मार्च को मतदान। चुनाव मैदान में 676 उम्मीदवार, 2,14,62,816 मतदाता, 1,14,63,113 पुरुष मतदाता, 99,98,383 महिला मतदाता, 1,320 थर्ड जेंडर के मतदाता। कटेरी, अकबरपुर, नौतनवा, गोरखपुर शहरी, चिल्लूपार, पडरौना, तुमकहीराज की हॉट सीटें शामिल हैं। 65 महिला उम्मीदवार लड़ रही चुनाव। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 57 सीटों में से 46 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर उसके सहयोगी दल अपना दल और भाजपा ने कब्जा जमाया था। तब सुभासपा और भाजपा का गठबंधन था। छठे चरण में 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। छठे चरण में 57 सीटों में से 37 सीटों के चुनाव क्षेत्र अति संवेदनशील घोषित करते हुए रेड अलर्ट पर हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के छठवें चरण में जिन 57 सीटों पर मतदान होना है, तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। जातीय समीकरणों के लिहाज से जटिल समझे जाने वाले पूर्वांचल में मुकाबला रोचक होना है। छठवें चरण के चुनाव में योगी सरकार के 5 मंत्रियों की भी परीक्षा होनी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहरी सीट से चुनावी मैदान में हैं। यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद और श्रीराम चौहान भी चुनावी मैदान में हैं। सबकी निगाहें इन सीटों पर लगी हुई हैं। जीत हार का समीकरण देखा जा रहा है और ये सभी अपनी पुरानी सीट से चुनावी मैदान में हैं। सबके सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती है। इस बार के मुकाबले में ज्यादातर मंत्री त्रिकोणीय या फिर चतुष्कोणीय मुकाबले में फंसे हैं, तो इस बार वीआईपी नेताओं की भी साख
दांव पर लगी है, जिनमें से कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू तुमकही राज सीट से, चिल्लू पार विधानसभा सीट से विधायक विनय शंकर तिवारी, यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के टिकट पर बलिया की बांसडीह विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। तो बीजेपी के बागियों की बात करें, बलिया की बैरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के बागी सुरेंद्र सिंह अब की विकासशील इंसान पार्टी से चुनावी मैदान में है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। छठवें चरण के चुनावी दंगल के लिए सारी पार्टियां चुनावी अखाड़े में कूद चुकी हैं। पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे को हराने के लिए हर पैतरा अपना रही हैं, लेकिन गद्दी किसे मिलेगी इसका फैसला तो जनता के वोट ही करेंगे और इसका खुलासा 10 मार्च को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी में 5 चरणों का मतदान हो चुका है। अब बारी है छठवें चरण की